कंज्यूमर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जब आप नए प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज लॉन्च करते हो, आप कैटेगरी क्रिएशन कर रहे हो। तो कंज्यूमर को सिखाना पड़ेगा कि भाई मीट और चिकन फ्रेश आप लिशियस से घर बैठे मंगा सकते हो। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मार्केटिंग में सब हवा है, सब ज्ञान है, सब क्रिएटिविटी है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज अ चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर। आपसे क्यों पर्दे मंगवाएं, आपके कॉम्पिटिटर से पर्दे क्यों नहीं मंगवाएं? So, according to you, how should a company launch their new products, brands, or categories using effective marketing strategies? सी इट डिपेंड्स कि हम कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल कंज्यूमर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जब आप नए प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज लॉन्च करते हो, आप कैटेगरी क्रिएशन कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल जब फ्लिपकार्ट ने बुक शुरू किया तो दे वर क्रिएटिंग अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड ई कॉमर्स। लोगों को वो हैबिट नहीं थी शॉप करने की। सिमिलरली जब एक पॉइंट ऑफ टाइम तक सिर्फ बुक्स और ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइस पॉइंट की वजह से लोग ऑनलाइन शॉप करते थे, और उसके बाद अगर आज देखा जाए तो पर्दे, तकिए, दूध, बटर, चिकन सब कुछ ही आप ऑनलाइन खरीद रहे हो। सो व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ न्यू कैटेगरी, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी इंडस्ट्री में हो। अगर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जैसे कि मैंने कहा उसमें हो, तो आपको कैटेगरी क्रिएशन करना पड़ता है। लाइक आपको कंज्यूमर को सिखाना पड़ेगा कि भाई मीट और चिकन फ्रेश आप लिशियस से घर बैठे मंगा सकते हो। 15 मिनट में आप ग्रोसरीज ब्लिंकिट या जेप्टो से मंगवा सकते हो। दिस इज अ चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर which the first mover of a category needs to do, because this is a new habit forming thing that you are doing. अगर एक कैटेगरी क्रिएट हो गई है और आप सेकेंड या थर्ड एंट्रेंट हुए हैं उस कैटेगरी में, तो आपका काम कैटेगरी क्रिएशन नहीं है, बिकॉज लोगों को ऑलरेडी समझ आ गया है कि वो ऑनलाइन जूतों से लेकर पर्दों तक सब मंगवा सकते हैं। तब आपका काम डिफरेंट, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट है उस केस में। तब आपको बताना है कि लोग आपसे क्यों पर्दे मंगवाएं, आपके कॉम्पिटिटर से पर्दे क्यों नहीं मंगवाएं, या फिर लोग आपको क्यों खरीदें वर्सेस आपके कॉम्पिटिटर को क्यों खरीदें। तो तब आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएशन पे होती है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, कंज्यूमर की क्या अनफुलफिल्ड नीड है। सो इट्स अ ट्रायंगल। कंज्यूमर की क्या अनफुलफिल्ड नीड है कि सारे प्लेयर्स मिलके भी मार्केट में आज वो नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे। कोई तो गैप होगा, तभी आपके लिए, तभी यू एग्जिस्ट, अदरवाइज आपके पास कोई चांस ही नहीं है सक्सीड करने का। तो क्या गैप्स है मार्केट में, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वो गैप जो आप फुलफिल कर सकते हो, जो आपका कंज्यूमर का कंपिटिटर नहीं कर पा रहा, या वो किसी और जगह खेल रहा है, उस जगह नहीं खेल रहा। सो गैप क्या है मार्केट में, आप क्या कर सकते हो, एंड देयरफॉर वो कैसे वैल्यू करेगा कंज्यूमर जो कोई और नहीं कर रहा, उस पे अब फिर आप अपना डिफरेंशिएशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्रोसरीज सब लोग बेच रहे थे, अमेजॉन भी बेच रहा था, फ्लिपकार्ट भी बेच रहा था इन स्मॉल पायलट्स, बट कोई भी 15 मिनट में नहीं बेच रहा था। तो जब जेप्टो ब्लिंकिट आए, उन्होंने नई प्रोपोजिशन डाल दी। अब ग्रोसरीज तो ग्रोसरी है, लेकिन वो 15 मिनट में दे रहे हैं, कोई और 1 दिन में दे रहा है, 2 दिन में दे रहा है। सो इट्स अ differentiation game. It depends therefore from category to category and from life stage to life stage. Your marketing strategy will depend upon that. There is no one formula that you can follow. Yeah, that's a very nice example that you shared. Like Flipkart and others, which were the category creators, and how for them it's important to see the developing habits for the customers. Whereas for Zepto and Blinkit, it's the differentiation part, like how they are different from the existing other players like Amazon. Absolutely. Absolutely. So can you tell how do you connect ideas with numbers while making marketing strategies? So a lot of people think कि मार्केटिंग में सब हवा है, सब ज्ञान है, सब क्रिएटिविटी है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? 2 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। या तो इमीडिएट बिजनेस ग्रोथ हो सकता है कि आप जो कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, जो भी आप अपना मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हो, उससे आपको नए कस्टमर मिले, नया मार्केट शेयर मिले, आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिके, एटसेट्रा, बिजनेस मेट्रिक्स हो सकते हैं। या दूसरा ये हो सकता है कि आप ब्रांड बनाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ब्रांड का प्रीमियम आपको मिलता है, ब्रांड बनाने के बहुत फायदे होते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप जो मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हो वो ब्रांड बनाने के लिए कर रहे हो। अल्टीमेटली आप किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से कर रहे हो। आप कोई फिल्म नहीं बना रहे जस्ट फॉर क्रिएटिव परस्यूट, आप कोई पोयम नहीं लिख रहे, आप कोई थिएटर में
में कोई ड्रामा लॉन्च नहीं कर रहे जो लोग देख के एंजॉय करें और अपने घर चले जाए। उसके बाद कोई रिजल्ट होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए कंज्यूमर का जो आपके बिजनेस या आपके ब्रांड के ऑब्जेक्टिव से मैच करे। अगर वो सिनेरियो है और वो फिल्टर है मार्केटिंग का, तो इट हैज टू बी रूटेड इन रियलिटी, इट हैज टू बी रूटेड इन नंबर्स। तो मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे, लेट्स से अगर मेरा बिजनेस ड्राइविंग कैंपेन है, तो मैं ऐसा क्या बोलूं जो जो मेरा कंज्यूमर मेरे को बिलीव करके मेरा प्रोडक्ट खरीदे। that will come from numbers, right? Because उसके लिए मुझे समझने की जरूरत है कि मार्केट में एग्जिस्टिंग गैप क्या है, कंज्यूमर क्या फील कर रहा है, मेरे को कंज्यूमर से बात करने की जरूरत है, मुझे कंज्यूमर का एग्जिस्टिंग बिहेवियर देखने की जरूरत है। वो सब तो डेटा है जो आपको देख के एनालाइज करना है और उसमें से आपको अपनी इंसाइट्स निकालनी है, उसके ऊपर फिर आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेस करनी है। सिमिलरली अगर आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि इस कैंपेन को करने के बाद पीपल शुड फील मोर कनेक्टेड टू माई ब्रांड, फील मोर लव फॉर माई ब्रांड, so on and so forth, जो brand objectives होते हैं, then again you would want to understand कि consumer की relevance बढ़ाने के लिए आज consumer क्या miss कर रहा है, emotional highs क्या, emotional expectations क्या हैं brand से या category से। So it all starts from A, consumer, and B, taking that consumer data and analyzing it to create your marketing strategy. So it's all starts from data. वहां से तो सारा thought process ही उधर से शुरू होता है, and then it goes and becomes a creative idea, etc. in a later stage. Yeah, that's a really nice way of explaining this. So सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि नंबर्स के थ्रू कि क्या एग्जिस्टिंग गैप्स है कस्टमर्स के एक्सपीरियंस में, और फिर क्रिएटिविटी यूज करके उनके प्रॉब्लम्स को का वो लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। So what is the general shortlisting process conducted by different companies for marketing roles? It depends कि आप कौन से रोल के लिए हायर कर रहे हैं, आप कौन से लेवल के लिए हायर कर रहे हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। सो फॉर एग्जांपल काफी सारी कंपनीज जो मार्केटिंग रोल्स के लिए आती हैं बी स्कूल्स में हायर करने के लिए, एट दैट पॉइंट इन टाइम कंपनी को भी पता है अगर कि वो एक फ्रेशर कैंडिडेट ले रही है तो उनको कोई बहुत ज्यादा मार्केटिंग नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं होगी, बिकॉज दे हैव नेवर वर्कड इन मार्केटिंग। सो उस समय आप यू विल हायर फॉर एटीट्यूड, you will hire for how trainable that person is that does that person has open mind, will that person be able to persevere in the kind of environment that you're giving, वो क्या आपकी values को reflect कर रहा है, आप उसको train कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो the top 1% of that batch है या नहीं है, depends, I mean depend from company to company, but at that level you're mostly hiring for attitude and not skills, and for pedigree, for some companies at least. जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल, then you are being hired for your experience and what you have done. So आपने किस तरीके की कंपनीज में काम किया है, आपने किस तरीके का काम किया है, आपने क्या स्किल्स यूज करे हैं, आपने क्या रिजल्ट्स ड्राइव करे हैं अपनी कंपनी के लिए, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इट इज ईजियर टू शिफ्ट इन द सेम इंडस्ट्री। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लेट्स से एयरटेल से स्टार्ट किया, मुझे 6 साल का एयरटेल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए वोडाफोन या जियो या अदर सच टेलीकॉम ऑपरेटर्स में जाना आसान है, बिकॉज उनको पता है कि ये ट्रेन किया कराया बंदा या बंदी है जिसको हम ले रहे हैं। सो दैट पर्सन विल हिट द ग्राउंड रनिंग, हमें बहुत कम उसको ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप क्रॉस इंडस्ट्री जा रहे हो देन यू मस्ट बी लाइक रियली गुड एट समथिंग दैट यू हैव डन, व्हिच इज व्हाई द कंपनी इज टेकिंग यू। So it depends, basically depending on which life stage and which career stage you are at. Yeah, that's a very nice way that you said. So initially companies focus ज़्यादा soft skills में करती है, और जैसे जैसे कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस होता है तब उनका पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट परफॉर्मेंस स्किल्स पे वो लोग फोकस स्टार्ट करती है। Also your thought process, because अगर आपने MBA किया है, अभी I'm talking more from an MBA campus placement perspective, तो एटलीस्ट आपने पढ़ा तो है, क्या आपने वो लीप लिया है फ्रॉम अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू एक्चुअली एप्लीकेशन। Especially companies in the FMCG sector, whether it's an HUL or whether there are other such companies that come on Nestle or Coca-Cola, etc. They would be very keen to understand कि आपने थ्योरी को रोट सिस्टम में पढ़ के रट लिया है या आपने एक्चुअली उसकी एप्लीकेबिलिटी भी सीखी है। So that is also a very critical thing during interviews. Yeah, very true. Like understanding and developing the right thought process is far more important than just knowing about the facts and different methods.
So can you tell the name of few resources which would be helpful for the viewers to develop their marketing skills? I think, and this I say often enough, कि सबसे important resource है आपका business newspaper. चाहे आप Mint पढ़ें, Economic Times पढ़ें, Business Insider पढ़ें, Business News पढ़ें, जो भी पढ़ें. But that is a habit, and I know सब बोलते हैं कि करते हैं, but I know कि बहुत majority of the जनता जो है वो नहीं करती है. And it's not just about reading the news ka headlines in 1 minute. It is actually about reading the in-depth analysis ki क्या क्यों हो रहा है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कैटेगरी इंडस्ट्री समझ में आने लगेगी अगर आप रेगुलर उसको एक हैबिट बनाएंगे. तो वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है. दैट इज अ मस्ट. दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट एवरीबडी शुड इन्वेस्ट इन. विच एवर बिजनेस न्यूज़पेपर यू लाइक, यू कैन पिक दैट अप. उसके बाद अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको इंटरेस्ट है तो इट विल बी गुड कि आप, अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स या कोई पर्टिकुलर कैटेगरीज टारगेट कर रहे हैं, तो इट विल बी गुड कि आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को, उनके यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें. उनके जनरली उनके बारे में क्या उनकी न्यूज उनके बारे में छप रही है वो आप पढ़ें. वो किस तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं वो पढ़ें. सारी कंपनीज आजकल प्रेस रिलीज करती हैं जब कोई मेजर कैंपेन आता है, तो आप वो पढ़ें. देयर आर लॉट ऑफ मार्केटिंग पब्लिकेशंस लाइक एड वीक हो गया, एडेज हो गया, कैंपेन इंडिया हो गया, एफैक्स हो गया, एजेंसी रिपोर्टर हो गया. वो सब आप, depending on your time, you can then deep dive and read that much more. But if you are constrained on time and if you have to prioritize, then I would say a business newspaper reading every day is the most important thing that you need to do. If you can do nothing else, do that at least. Yeah, that's a very nice resource that you said, and completely agree with the point that one needs to be very alert and aware about the different campaigns, different strategies that all the brands, all the teams are using, and just think about them, like why they are using, how they are using, and how it will create an impact. So any last message that you would like to give to all our viewers who wanted to make a career into marketing space? There are no last messages. I think just start following brands. When you see ads, don't skip them. Unko aap dekho, because if you're trying to develop that muscle, it will help to do that. Brands, आजकल सारे brands social media पे active हैं. So social media channels, जो भी आपके 5-10 best brands आपको लगते हैं, जो आपसे बात करते हैं, जो आप relate कर सकते हो, उनको follow करो. So that over a time you develop that mindset. If you want to move into marketing, and then of course you need a formal degree, because without a formal degree you can't go. Getting in is tough, then going far is tougher. So even if you get in, you will not go very far. You will not move from operational to managerial roles if you don't have a good degree. So a degree is something that I always advocate and endorse agar aapko long term career banana hai marketing mein. But these are some of the things that you can do to start your journey in marketing. Yeah, that's very true. Like for example, I also used to skip all the ads like for the last since childhood, but for last few months I started observing more in the ads, like why they are saying this, how they are doing. But पहले ऐसा रहता था कि मुझे नहीं खरीदना तो क्यों उसको देखूं, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा चैनल लगा लूं या दूसरा वीडियो देख लूं. मार्केटिंग में करियर बनाना है तो देखना शुरू करो, बिकॉज उससे उसको बार बार देख के उससे सोचो वो ये क्यों कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे. जोमैटो ये क्यों कह रहा है, ब्लिंकिट ये क्यों कह रहा है, अच्छा और कौन है इस कैटेगरी में जो ये प्रोडक्ट देता है, वो क्या कहते हैं. सो यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. इट्स जस्ट लाइक यू स्टार्ट जस्ट मेंटली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. It's just mental preparedness. You still need a degree, so but you can start preparing yourself like that. Yeah, degree is a must in today's world. So thank you so much, Aditi, for taking out your time to share your learnings and experiences. It would be really helpful to a lot of the people. Thank you. Thank you.